असला देके यहाँ पे खाना जंगी और ईरान के कई हिस्से करने की बात हो रही है। ये जो आखिरी धचका लगा है, आखिरी धचका, वो जो लोग वहां पर बैठे हैं अमेरिका में, और अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास बैठे हैं, वो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह कि अमेरिकन आर्मी जो है उसके अंदर ये बगावत पैदा हो गई थी और अमेरिकन आर्मी लड़ने को तैयार नहीं हो रही थी। और जी। पैथी हेग्सेथ, वो परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ट्रंप भी आए, उनके साथ चेयरमैन जॉइंट भी आए, वो ये सारे जो लोग हैं, और फिर उसके बाद वो सीआईए चीफ भी आए, सारे आपने भुजे भुजे चेहरे थे, उनकी उनकी शक्ल पे कोई किसी किस्म का जोश नहीं था। वो बताने की कोशिश कर रहे थे हम जीत गए, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन असल में वो जो इस्फहान का ऑपरेशन था जिसमें कई जहाज टकरा गए और गिर गए और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, वो एक फेलियर था बहुत बड़ा, क्योंकि वो गालिबन एनरिच यूरेनियम को निकालने के लिए एक ऑपरेशन हुआ था जो कि फेल हो गया, नाकाम हो गया। और ऑपरेशन उसको जो 1980 का ऑपरेशन क्लॉ है उसके साथ वो उसको लोग मिला रहे हैं ईगल क्लॉ के साथ, कि जब ईरान के ऊपर जिमी कार्टर ने कहा था कि वहां से रोमालियों को रिहा करवाया जाए और तबाही आ गई थी, तो वही दोबारा एक कोशिश हुई कि जी ईरान के ऊपर किसी तरह से फौज जाए। और ये आप देखें कि किसी भी कैरियर के पास आने की हिम्मत नहीं हुई, कोई कैरियर पास नहीं आ पा रहा था। इब्राहिम लिंकन भी पीछे हट गया, वो जेरेड फोर्ड भी पीछे हट गया, फिर उसके बाद ये हो रहा है कि 80। अच्छा मैं आपको बताऊं, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है या जो लोग बागी हो गए हैं, उसमें 82nd जो इनके पैराट्रूपर्स हैं ना, जिसकी बात हो रही थी कि दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और ये पता नहीं 2,500-3,000 पहुंच गए हैं, और ये उसके जो साबिक सरबराह है वो उसने इनकार कर दिया था। उसके ऊपर भी, यानी एक तो अभी करंट है ना, अभी जो मौजूदा उसको हेड कर रहा है, जो उसका फॉर्मर हेड है उसने कहा था हम नहीं कर सकते ये काम। अच्छा, उसके सारे नीचे स्टूडेंट्स हैं, उसने कहा भाई ये काम हम कर सकते हैं, ये काम हम नहीं, हमें कहां पर आप डाल रहे हैं। फिर उन्होंने कहानी बनाई, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ा, ये हुआ फला हुआ ढिमाकना, लोगों ने नहीं उस बात को लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप बंद गली में चले गए थे। पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को, आसिम मुनीर साहब ने रास्ता दिखाया, और पाकिस्तान बहुत दिनों, बहुत अरसे से ही बात कर रहा था कि जी ये रास्ता अमन का एक दफा चला गया तो फिर उसके बाद ये वापस नहीं आएगा। लेकिन जो कमाल की बात थी वो ये थी कि किसी मरहले पे पाकिस्तान ने हथियार नहीं डाले मायूस होके। यानी पाकिस्तान जो है कह सकता था ना, बाकी सारे मुल्क तो अब सब मुबारकें भी दे रहे हैं। मुझे बताएं कि ट्रंप ने क्या हाल किया है यूरोप का, किस तरह से यूरोप के लोगों को बेइज्जत किया है करके बिठा के, और पाकिस्तान का नाम किस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ले रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर साहब का नाम ले रहे हैं और साथ उस शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि इन दोनों का शुक्रिया, यूरोप इनका शुक्रिया अदा कर रहा है, खलीजी ममालिक सारे, सऊदी अरेबिया हमारा ब्रादर वो शुक्रिया अदा कर रहा है, कतर की प्रेसिडेंट आई वो शुक्रिया अदा कर, सारी दुनिया शुक्रिया अदा कर रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप से बात कौन करता, और ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप से, ईरान से। देखें ईरान की क्यादत, और क्या कौम है ईरान, मैं कहता हूं क्या कौम है। अगर सबक हमने सीखना है ना कौम के तौर पर, ईरान को देखें और ईरान से सीखें। क्या उन लोगों ने, उनकी एक क्यादत शहीद हुई, उसके बाद दूसरी क्या, बच्चे बच्चियां औरतें। और कल ये सूरत हाल थी रात को कि जब ये अटैक कहने वाले थे कि 5 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक हम ईरान की तहजीब को मिटा देंगे, तो पूरा ईरान सड़कों पे था, पूरा ईरान सड़कों पे था, औरतें बच्चे, वो वहां पर कोई कुरान शरीफ की तलावत कर रहा है, कोई तराने गा रहा है, कोई जो है वो सारे खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि जिसने जो करना है कर ले। पूरा का पूरा ईरान सड़कों पे था। अब बात यह कि ऐसी कौम को, ऐसी तेज आप कैसे शिकस्त देंगे, जज्बे को कैसे शिकस्त देंगे। आप किसी मुल्क को बर्बाद करके, किसी को तबाह करके उसमें न्यूक्लियर गिरा दें, जो करना है, आप कैसे उन लोगों के जज्बे को आप शिकस्त दे, आप कैसे फलस्तीनियों के जज्बे को शिकस्त दे सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, देखिए हम यहां भूल जाते हैं चीज को, कि फलस्तीनियों को भूल जाते हैं हम, और हम कश्मीर को भूल जाते हैं। हम दो चीजों को भूल जाते हैं। ये दोनों इश्यूज जब तक हल नहीं होंगे, मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन, और ऐसे लिंक्ड हैं दोनों। अब दुनिया को कोई समझ आ रही है बात कि इसराइल का और ये अखंड भारत का क्या का जोड़ था आपस में। अब कोई दुनिया का शख्स ऐसा है जो इस बात को नहीं समझ पा रहा कि अखंड भारत का और ग्रेटर इसराइल का आपस में एक बराह रास्त ताल्लुक है, और वो उधर ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं और इधर ये अखंड भारत की बात करते हैं। इनमें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज आखिर ऐसी थी जो मोदी जी वहां पे पहुंच गए, और वहां पे मोदी जी पहुंच के नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं उस जाहिरियत से 5-6 दिन पहले। लेकिन बहरहाल मैं इसको जिक्र नहीं करना चाह रहा। जाहिर है कि उनको भी, उनकी भी जो आवाम है वो भी इस चीज को समझ रही है, और वो अपने हुक्मरानों का गिरमान खुद पकड़ेंगे। बात ये सारी कि इस पूरी सूरत हाल में देखिए कितनी ट्रिकी हो गई पोजीशन। पाकिस्तान, ईरान, चाइना, गारंटी कौन, और सबसे करीब, यानी ये सारे जो मुल्क हैं
यानी सऊदी, अगर हम इस एक जाहिर है कि इसको एक आप समझेंगे ग्रुप सा बन चुका है, बड़ा ग्रुप क्या है, बस एक हम भाई हैं जो इकट्ठे हो गए हैं इस वक्त सारे, और इसमें और भी शामिल हो रहे हैं मुल्क, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया और इजिप्ट, ये सारे मुल्क एक साथ। पहले ही आपको पता है इस पूरे मामले से पहले ही वो सोमालिया के हवाले से या यमन के हवाले से ये जब जाहिरियत हुई है तो उससे पहले सारे मुल्क साथ थे। मेरा अपना गुमान ये है कि ईरान भी अब इसका हिस्सा बनेगा, मेरा अपना गुमान ये है कि खलीजी रियासतें भी इसका हिस्सा बनेंगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबल, आप समझें कि मीडिएटर का तो छोटा लफ्ज़ है ना, मीडिएटर तो ये होता है इसकी पर्ची उसको पहुंचा दो, इसकी, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान तो उसको, यानी आप समझें कि स्टेबलाइजर कहते हैं ग्लोबल, या ये है कि सब दुनिया ट्रस्ट कर रही है पाकिस्तान पे। अगर सऊदी, अगर इसमें अमेरिका और ईरान ट्रस्ट कर रहा है तो ये तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है सफारतकारी पे अब तो आने वाले दिनों में खिदमत हासिल की जाएंगी पाकिस्तान की, कि वो जी फलाना फड्डा अफ्रीका में पड़ा हुआ है, आप जरा के उसको रिजॉल्व करें, वो फड्डा वहां पड़ा हुआ है उसको भी जरा रिजॉल्व करें। पाकिस्तान इससे पहले तो ये था ना कि यूनाइटेड नेशंस की जो अमन फौज थी उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा किरदार अदा करता था। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पेचीदा तरीन सफा, आप वर्ल्ड वॉर पहली जंग अजीम को देख लें, इतनी पेचीदा एक मुल्क, ये इत्तेहाद होते थे, एक्सिस का अलाइज हैं, ये अलाइज हैं, एक मुल्क ने रोल प्ले किया है, ठीक है, और एक मुल्क की आदत का नाम आ रहा है। और मुझे बताएं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पूरा सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला है उसमें कहीं किसी मुल्क का नाम है? कहीं उसमें किसी मुल्क का नाम लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हमारे को मिडिल ईस्ट में अलाइज भी हैं, ये इसमें कोई यूरोप भी है? सिर्फ पाकिस्तान की क्यादत का वो नाम ले रहे हैं, आसिम मुनीर, जावेद शहबाजी, और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने फारिग ही कर दिया। आबना हुर्मुज के ऊपर फैसला होना है और फैसला ईरान और अमेरिका करेंगे। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के पीछे चाइना है। ओ भाई, यकीनन चाइना है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इन चारों मुल्कों में से, यानी जो हमारे बरादर मुल्क हैं, पाकिस्तान सबसे ज्यादा करीब है चाइना के। और पाकिस्तान के का जो सीपैक प्रोजेक्ट है और बाकी सारे जो पाकिस्तान के, उनको बर्बाद करने की कोशिश भी दरमियान में हुई है। अफगानिस्तान की सॉइल से क्या हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर? ये क्या है? ये बच्चे छूचे बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जो यहाँ टीटीपी और फलाना ढिमाकना, ये सारे ठुस हो गए। बात यह है कि इन्होंने भी गलत जगह पर दाव लगाया हुआ था ना कि अमेरिका बहादुर या कोई और, पता नहीं इनको कोई अमेरिका का तो नहीं मैं नाम लूंगा, लेकिन ये है कि कोई भी बहरहाल फोर्सेज, कोई खलीजी रियासत, कोई भारत, कोई भी इनको सपोर्ट करेगा, वो सारे फारिग हो गए सारे। अब यह है कि आगे जो है वो इशू है कि पाकिस्तान ने इसमें लेबनान का शूट है, नाम लेके लेबनान का शूट है, क्योंकि लेबनान के अंदर वो जो ये देखें, लेबनान की जो हुकूमत है वो हुकूमत तो वहाँ पर हिजबुल्ला जो है उसने तो सीज फायर के ऊपर वो खड़ा है, लेकिन इसको नेतन्याहू कह रहा है कि जी लिबनान इसमें नहीं होगा, लिबनान इसमें होगा। ये सारे इश्यूज आपस में लिंक्ड हैं। अब कैसे आप छोड़ सकते हैं, या फलस्तीनियों को कैसे छोड़ सकते हैं आप, जो है वो गजा को कैसे भूल सकते हैं आप, मगरबी किनारे को? ये सारे इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे के सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और इसमें जो है वो आबना हुर्मुज को खोलने में कुछ देर लगेगी, अभी भी अलर्ट है। इसी उसकी वजह यह कि जो मोज़ाइक उनकी जो स्ट्रेटजी बनाई है उन्होंने, ईरान ने, कि जिसमें उन्होंने लीडरशिप को स्प्लिट किया हुआ है कि कहीं पर 31 उनके शायद कमांडर्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पे हैं। तो ईरान की तरफ से रात को ही बात हुई थी कि जी हम इसके ऊपर, इस पे मुकम्मल अमल दरामद में थोड़ा सा टाइम लगेगा ताकि सारे कमांडर्स तक ही बात पहुंच जाए और सब कन्विंस हो जाए इस बात पे कि जी ये सीज फायर हो गया है। और क्योंकि जाहिर है उनके यहाँ भी मुख्तलिफ लोग गुस्से में थे, बात नहीं करना चाह रहे थे। इस वक्त उनके करीब घर वाले शहीद हो गए, उनकी क़यादत शहीद हो गई, वहाँ पे आयतुल्लाह खामेनी शहीद हो गए, अली लारीजानी शहीद हो गए, तो जज्बात बहुत ज़्यादा थे। फिर उनकी बच्चियाँ बच्चे, वो एक उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। तो जाहिर है कि ईरान के अंदर भी एक इशू था कि किससे बात की जाए, किससे। यहाँ पर फिर पाकिस्तान ने यकीनन एक रोल प्ले किया, ईरान की क़यादत ने रोल प्ले किया। ऑल हेड्स ऑफ, देखें कौमें कैसे खड़ी होती हैं, कैसे एक सारी कुर्बानियां दे दे के कौमें जो हैं वो खड़ी होती हैं और फिर फतह मंद होकर निकलती हैं। इसी ये ईरान जो है कल आज से 1 महीना पहले कहाँ था ये ईरान, और इसको किस तरह से दुनिया देख रही थी, और ईरान आज फातेह बन के निकला है। पाकिस्तान का किस तरह जिक्र हो रहा था, पाकिस्तान का तो मैंने कहा ना, वो कहते थे वो पाकिस्तान तो है ही नहीं, वो पाकिस्तान को पता नहीं क्या ये फलाना नहीं मांगा। वो सारे मुल्क जो हैं, खलीजी रियासतें भी और बाकी, यूरोप तो शुक्र है पाकिस्तान के साथ था, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी साथ थे। चाइना तो खैर साथ क्या था, चाइना तो वो हमारा आप समझ लें कि
पूरा जो है पाकिस्तान और चाइना जो है उसका तो ताल्लुक ही ऐसा है कि उनको अल्फाज कोई है ही नहीं उसको बताने में। और पाकिस्तान और रशिया बहुत करीब आ चुके हैं, सेंट्रल एशिया से आ रहा है, और सेंट्रल एशिया से आ रही, आप देखिए मुबारकबादें उनकी तरफ से आ रही हैं। लेकिन यह है कि मुबारकबादों से ज़्यादा मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कामयाबियाँ दे पाकिस्तान को, ऐसी बहुत सारी कामयाबियां दे। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के इस लड़ाई, मुझे आप ये बताएं कि ये ऑयल अगर खुलेगा, तेल की आमद और ये कत्ल वारत खत्म होगी और तबाही, ये सारी कई खलीजी रियासतें खत्म हो जाती हैं। आज ईरान तो नहीं सिर्फ जद में आता ना हम लोग की, कई खलीजी रियासतें, ऑयल बाब मंदलब बंद हो जाता, पता नहीं क्या हालात डेवलप होते। उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो पीछे अपने आप को किया। अब उनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि जी ट्रंप अगेन चिकन और टैको का जो लफ्ज होता है उसको छोड़ दे, प्रेसिडेंट ट्रंप इससे बस निकल आए हैं और उनका निकलना जरूरी था और पाकिस्तान का बहुत जरूरी था कि उनको निकालें। अब जेडी वैंस आते हैं, अब यहां से बात आगे बढ़ेगी और फिर हम दोबारा वहीं पे चले जाएंगे, क्योंकि ईरान एतमाद बिल्कुल नहीं करता स्टीव विटकॉफ पे और इन पे जेरेड कुशनर पे। तो अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये उनका एतमाद भी बहाल हो, ताकि वो तो इन, क्योंकि यहां के फारिग हो गए तो वो उधर से यूरोप पहले फारिग कर चुका है उनको, ठीक है ना, वो पहले फारिग कर चुका है, नेटो भी फारिग कर चुका है, यहां से फारिग हो जाएंगे तो वो उधर जापान को और साउथ कोरिया जो है वो तो अपनी डिफेंस खुद कर रहे थे और ईरान से मामला तय कर रहा है और चाइना से भी तय कर रहा है। आपको पता है कि वो जो ताइवान की जो अपोजिशन रहनुमा है वो चाइना पहुंची हुई हैं, और चाइना में ताइवान की अपोजिशन लीडर वो चाइना का दौरा कर रही हैं, और सारे जितने मुल्क हैं यूरोप के वो एक एक करके आप देखें, चाहे वो केयर यकीनी तौर पर आपने बहुत बखूबी आता कि कता कलामी की माजर चाहता हूँ। मैं गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, मशकूर है आपके वक्त